स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमामि देवं गणनायकं सदा। भजामि पुष्पे सततं विनायकं। पठामि नामानि गजाननस्य। स्मरामि हेरं मुखं सुप्रसन्नं। स्मरामि हेरं मुखं सुप्रसन्नं। करचरणत्कृतं वाकं कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वं पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेव तत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीमहादेव शम्भो। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संग। जिनको राम चरण की वंदन बारी अनंत। सुख का सागर राम ही दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। विपति निवारण सुख करणम उदे ज्ञान प्रकाश। राम चरण भज राम को शरण हरण यम त्रास। शरण हरण यम त्रास। राम अखंडित सतगुरु हरिजन त्रिगुण पार। वंदन तिनको करते हैं राम सेवक निर्धार। अचल अजन मां राम जी गुरु सज्जन भो त्याग। जिन ध्यान दास मन वचन कर्म कर वंदन को बारंबार। वंदन को बारंबार।
ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टिदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वप्रथम अनंतकोट ब्रह्मांड अधिनायक राम सच्चिदानंद आनंद कंद दयालु कृपालु प्रभु श्री राम के श्री बाके बिहारी के भगवान आशुतोष की श्री चरणारविंद में कोटिशाह नमन। अंतर्राष्ट्रीय श्राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता महाप्रभु परम वितराग तपस्चरण योगीराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरणारविंद में कोटिशाह नमन। जिस भूधरा वसुधरा पर विराजमान होकर आप और हम सभी ही सत्संग का लाभ ले रहे हैं, ऐसी वसुधरा को तीर्थभूमि बनाने वाले परम पूज्य प्रातस्मरणीय भगवत स्वरूप स्वामी जी श्री राम प्रताप जी महाराज के श्री चरणारविंद में कोटिशाह नमन। पृथ्वी पर अविचरणीय संत महात्माओं के श्री चरणारविंद में कोटिशाह नमन करते हैं। अबोध का बोध करवाने वाले, सत्य का मार्ग बताने वाले, पन प्रदक्षक, मार्गदाता, आनंद कारक, सूर्य समान तेजस्वी, चंद्र समान शीतल, समुद्र समान मर्यादित परम पूज्य सदगुरुदेव महंत श्री नरपत राम जी महाराज के श्री चरणारविंद में हम कोटिशाह नमन करते हैं। रामद्वारा के इस परिकर में उपस्थित मातृशक्ति भाई बंधुओं के घट में जो परमात्मा विद्यमान है, उस परमात्मा के श्री चरणारविंद में कोटिशाह नमन करते हैं। आइए देह को निर्बल बनाते हुए, चित्त को प्रभु के चरणों में लगाते हुए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं। आनंद लीजिएगा, मुख द्वारा बोलने का पुरुषार्थ करिएगा। राम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता ताली बजाते हुए प्रेम से सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
सीता जी नारायण। राम जी नारायण, सीता जी नारायण। राम जी नारायण, सीता जी नारायण। लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मण नारायण गाइए प्रेम से ताली बजाते हुए। नारायण। लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण। मन नारायण भज मन नारायण। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण। श्रीमन नारायण भज मन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कृष्ण नारायण राधे नारायण। कृष्ण नारायण राधे नारायण। कृष्ण नारायण राधे नारायण। कृष्ण नारायण राधे नारायण। मीरा नारायण नारायण नारायण। मीरा नारायण नारायण नारायण। मीरा नारायण नारायण नारायण। मीरा नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण। श्रीमन नारायण भज मन नारायण। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण। श्रीमन नारायण भज मन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण तुझ में 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 नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण। सब में नारायण हाथ जोड़कर प्रेम से ताली बजाते हुए। नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सभी को राम राम। प्रेम से बोलिए, आनंद से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। आइए चतुर्मास के सुपावन अवसर पर भक्ति ज्ञान से अपने तन को मन को पवित्र करते हुए जिस सागर रूपी अथाह ज्ञान में हमने जो अपने तन को और मन को आनंद में व्यतीत किया है, उस ही आनंद की महाराज अल्प विराम के कुछ क्षण में ही हम प्रवेश करें और उसी ही आनंद के क्षण में महाराज हमारे भीतर जो भक्ति का जागृत करने वाला अंकुरित है, वही अंकुरित पॉइंट जिसे कह दो, केंद्र बिंदु जिसे कह दो, वो है भक्तों के दिव्य चरित्र। और उन्हीं भक्तों के दिव्य चरित्र में ज्ञान चर्चा चल रही थी। किसकी? नामदेव जी महाराज की। नामदेव जी पूरो नहीं वे अब, तो ध्यान देना, इन्हीं नामदेव जी के चरित्र में अनेकानेक मार्मिक प्रसंग है महाराज। इन्हीं मार्मिक प्रसंगों में अगर किसी एक को भी सिरोधारी कर लिया, किसी एक को भी जीवन में उतार लिया, तो जीवन आनंदित हो जाएगा, सत्यम शिवम और सुंदरम बन जाएगा। किसी एक को भी, कोई भी, नामदेव जी का बड़ा ही मार्मिक और बड़ा अनूठा प्रसंग है और बहुत बड़ा प्रसंग है। भक्तमाल की कथा में सबसे बड़ा प्रसंग है महाराज। लेकिन इन प्रसंगों में से एक भी दृष्टांत अगर जीवन में आ जाए तो आनंद आ जाए। और नामदेव जी स्वयं कहते हैं कि मैंने उस भगवान को प्राप्त करने के लिए जो निष्ठा रखी वो 3 तत्वों में रखी थी। नामदेव जी ने भगवान को प्राप्त करने के लिए निष्ठा रखी थी, आस्था रखी थी, श्रद्धा रखा था, विश्वास रखा था। लेकिन वो 3 तत्व कौन कौन से थे? कल मैंने बताए थे महाराज। पहला है नाम, नाम के प्रति निष्ठा हो हमारी। और कौन से नाम के प्रति हो? है ऐसा नहीं हो कि महाराज नाम हम ले तो रहे हैं, लेकिन नाम लेते लेते राम 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 आजा 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 भाई आजा, वो फलानो यो कर दी तो तुम्हारा नाम कहीं काम नहीं आने वाला है। आप नाम तो बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नाम लेते लेते ही पल भर में महाराज किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव आ जाए, किसी के प्रति राग द्वेष आ जाए, तो क्या वो नाम सार्थक सिद्ध हो सकता है? कदापि नहीं महाराज, कभी नहीं हो सकता। नाम लेने के लिए नाम निष्ठा का मतलब ही क्या है महाराज? नाम लो तन्मयता, तल्लीनता, समर्पणता के साथ। और समर्पण किसका करना है? अपने आप का, अपने मन का और अपने तन का। तभी भक्ति हो सकती है महाराज, तभी नाम उत्कृष्ट हो सकता है। वरना तो आप कितनी भी माला फेर लो, कुछ काम आने वाली नहीं है महाराज, कुछ काम आने वाली नहीं है। इसलिए पहली जो निष्ठा बताई हमारे नामदेव जी ने, नाम की बताई। किसकी? नाम की। और नाम की महिमा आप 18 पुराण, 18 उपनिषदों को और वेदों को खगाल कर देख लो तो बड़े से बड़े देवी देवता जिन्होंने है ना, ये हमारे हनुमान जी, इन्होंने भी नाम निष्ठा बिताई महाराज। और इधर हमारे नटवर नागर नंद किशोर, इन्होंने भी नाम निष्ठा निभाई। इन्होंने किसको याद किया है? किसको याद किया? अगर कृष्ण रूप में है तो राधे को याद किया, और राम के रूप में है तो भगवान भोलेनाथ को याद किया। यह हमारे हनुमान जी महाराज, इन्होंने भी नाम निष्ठा निभाई और इन्होंने भी निरंतर क्या किया? मैं निरंतर क्या करता रहता हूँ? 8 प्रहर 64 घड़ी साई सुमरो तुझे। हे प्रभु, मैं निरंतर आपका ही स्मरण करता रहता हूँ। लेकिन स्मरण करते कैसे? हम भी करते हैं। इनमें और हम में फर्क बस इतना है कि यह संसार से परे हैं और संसार में हम रमण कर चुके हैं। बस फर्क इतना है।
संसार से परे रहते हुए अगर कोई व्यक्ति नाम निष्ठा को निभाएगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। और संसार में रहकर संसार की बातों में लिपायमान होकर महाराज फिर नाम जप करोगे तो तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो पहली कौन सी निष्ठा निभाई महाराज? नाम निष्ठा। जितना हो सके रट डालो। देखो यहाँ तुलसीदास जी महाराज में रामचरितमानस में लिखा था, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या हीज, जैसे भी भजो उसका फल मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो फल पूरा मिले। आप कहीं ठेले पर गए हो और ठेले पर क्या लेकर आए हो? ठेले पर महाराज अच्छे अच्छे फल बिक रहे हो और फल लेकर आए तो आप फल को कैसे लेते हो? छाट के ही लोगे? कोई महाराज काना कूड़ा थोड़ी लोगे हैं? लोगे क्या? बोलो बोलो। और उसमें से भी महाराज अगर कोई आपने चयनित किया है, आपने चयनित किया है आपने खुद ने, लेकिन उसमें से भी अगर कोई कीड़े वाला फल निकल जाए तो क्या होता है? खोपड़ी खराब। अरे अतरो चेक करें लेन आयो पछे भी खराब निकल गया। क्या होता है? खराब निकला। लेकिन फिर उसके बाद में क्या होगा? क्या खराब हुआ? महाराज ध्यान देना, परमात्मा ने भी हमारे को ठेले में, ये संसार रूपी ठेले में फल बनाकर भेजा है। लेकिन भगवान जब चयनित करेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान को काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या राग द्वेष रूपी कीड़ा अंदर पाया गया तो भगवान तुम्हारे को क्या करेंगे? ना कोई इधर का रहने देंगे ना उधर का रहने देंगे यमलोक में। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो बात बता रहा हूं, हैं? ना तो इधर का रहने देंगे ना उधर का रहने देंगे, बीच में पटक देंगे, अदर झूल में झूलते रहोगे महाराज। इसलिए वास्तविकता में हम जो कार्य कर रहे हैं वो पूर्णतः करें। अरे भोजन भी करते हो तो बिल्कुल मन लगाकर करते हो ना। जब तक हमें तृप्ति नहीं होती तो भजन भी इस प्रकार का करो कि जब तक हमें तृप्ति ना हो पाए, जब तक हमारी तृष्णा समाप्त ना हो, रटते रहो निरंतर। महाराज ध्यान देना, राम चरण तजिए नहीं भजिए, निरंतर भजते रहो, भजिए बारंबार, आज नहीं तो कल इसका फल जरूर मिलेगा। भजते रहो निरंतर, 8 प्रहर 64 घड़ी भजते रहो, राम 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 राम। तो पहली निष्ठा कौन सी हुई? अरे तेज बोलो, हैं? नाम की निष्ठा। दूसरी निष्ठा बताई गई है महाराज, कौन सी? तुलसी निष्ठा, जो तत्व है। और ध्यान देना, ये तुलसी निष्ठा क्यों बताई गई है? भगवान ने ये नहीं कहा कि कोई तत्व हो, लेकिन ये हमारा सहारा है महाराज। क्या है? सहारा। ये सहारा क्यों है महाराज? क्यों हमारा मन भटके नहीं, सफलता हमें जल्दी मिल जाए। अरे आपको यहां से कहीं जाना है तो साधन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो भगवान कहते ये मेरा साधन है, ये मेरा साधन है मेरे तक पहुंचने के लिए। और मेरे साधन का उपयोग कर कर मेरे धाम को पहुंचेगा तो तेरे जीवन का क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। इसलिए ही तो महाराज नरनारायण श्री हरि के विग्रह स्वरूप के समीप जब चरणामृत रखा जाता है, जल रखा जाता है, तो उसके अंदर तुलसी दल को पधराया जाता है, भोग लगाया जाता है तो तुलसी दल को पधराया जाता है। अंत तो गत्वा महाराज तुलसी दल की कंठी पहनाई जाती है, तुलसी सुमरनी को फेरा जाता है। और यहाँ तक कि महाराज आप लोगों ने प्राय प्राय देखा होगा 16 संस्कार में अंतिम जो संस्कार है कौन सा? कौन सा संस्कार है? अंत्येष्टि संस्कार। उस अंत्येष्टि संस्कार में जब आप किसी के जाते हो उस संस्कार में, तो महाराज प्राय प्राय आपने देखा होगा कोई कोई तुलसा जी की लकड़ी भी लेकर आता है कि नहीं आता? इधर का डिपार्टमेंट पता नहीं, इधर का है, आता है कि नहीं आता? क्यों आता है? कहते हैं अंत तो गत्वा, जीवन में इसने कितने भी पाप किए हो या कितने भी पुण्य किए हो हमें पता नहीं, लेकिन महाराज तुलसा जी की सन्निधि में आने के पश्चात इसका जो मृत शरीर है वो संलग्न हो जाए और इसे ठाकुर जी का परम धाम मिल जाए। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो पहली में नाम निष्ठा। नामदेव जी क्या कह रहे हैं कि मैंने भी तीनों के प्रति निष्ठा निभाई। इन तीनों के प्रति क्या निभाई? निष्ठा निभाई, विश्वास रखा, श्रद्धा रखी, समर्पणता रखी। तो पहली नाम निष्ठा, दूसरी तुलसी निष्ठा, और तीसरी बताई थी मैंने कौन सी? एकादशी। अब एकादशी के दिन मैंने कल क्या बताया था? क्या नहीं खाना चाहिए, और जो अन्न खाता है वो क्या बनता है? हैं? क्या बने?
पाप का भागी बनता है। ध्यान देना, ये मैं नहीं, ये शास्त्र चिंतन बता रहे हैं। वाह भाई, माँ की मर्जी हो तो खूब खाओ, डटन खाओ, लेकिन एकादशी के दिन क्यों? क्योंकि भगवान ने पाप को रखा है किसमें? भोजन में, अन्न में, कि एकादशी के दिन अगर कोई अन्न को ग्रहण करेगा तो वह पाप का भागीदारी बनेगा। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर एकादशी के दिन अन्न खाओगे तो महाराज पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा। ठीक है, नहीं करते हो वो एक अलग बात है, लेकिन करनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को महाराज। अगर जो एकादशी करता है जीवन में कुछ भी अमंगलकारिता आई हुई है, मंगल में परिवर्तित हो जाती है। ये शास्त्र चिंतन है महाराज, कोई बोली बातें नहीं, ये शास्त्र चिंतन है। कौन कौन एकादशी करता है पहले तो बताओ। हाँ ठीक है साहब। अब आप एकादशी करते हो, कैसी करते हो? सजला करते हो, सफला करते हो, कैसी करते हो? देखो, सर्वप्रथम तो बताया कि अगर आप नहीं रह सकते तो क्या कर लो? सजला कर लो। सजला का मतलब जाने गए? क्या कर लो? सजला। सजला का मतलब होता है जल पीकर ही पूरे दिन, लेकिन क्या करे, जल के साथ थोड़ी सी वो भी चाहिए, कप में आती है ना क्या? हाँ देखो देखो क्या कली कली खिल गई, चाय। और उसके बाद में फिर थोड़ी सी भूख लग जाए तो क्या चाहिए? हाँ वो क्या, कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू की सब्जी, साबूदाने की खीर, सिंगाड़े का आटे का हलवा। तो महाराज फिर क्या कर लिया हमने? कहते हैं चलो कोई बात नहीं। मैं विचार कर रहा था, जब ये विचार करते हुए आजकल आदि व्याधियों वाला शरीर हो चुका है महाराज, चाहे किसी के डायबिटीज हो, किसी के महाराज क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, भूखा नहीं रह सकता हो, तो कहते हैं कि अन्न मत खाओ लेकिन सफला कर लो, फलाहार कर लो। तुम फलाहार करने से भी तुम्हारी क्या बोलते हैं वो एकादशी सफल मानी जाएगी। लेकिन एकादशी महाराज जो विधान लेकर गए, उनके घर में कभी भी महाराज अन्न नहीं बनना चाहिए। उस दिन अन्न मत बनाओ। अन्न बनाओगे और जो उस दिन अन्न पाता है तो महाराज क्या होता है? पाप का भागीदारी। मेरा नाम लेकर के देना घर पे, महाराज क्यों है, ठीक है? नहीं तो था के माथे ठामड़ा फूटी। ध्यान रखना महाराज। कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न को खाना, कोई कोई महाराज नाक सुकेट रहा है, मुझे पता है, क्या अशोक अशोक हो सके, मैं तो भूखा नहीं रह सका। अभी आ रही आगे की कथा में महाराज, ध्यान देना। कहते हैं कि एक समय की बात है, इन्होंने तीसरी निष्ठा निभाई। पहली नाम निष्ठा समझ लेना महाराज, पहली कौन सी निष्ठा निभाई? दूसरी निष्ठा, अरे माला फेर नहीं सको पर पेरो तो सरी। माला फेर नहीं सकते पर पेरो तो सरी। क्यों? क्योंकि महाराज ये चिन्ह है हमारा। क्या है? अरे भैया विदेश जाओगे तो आपको आपकी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, पासपोर्ट। अरे कहीं पड़ोसी राज्य नेपाल में जाओगे तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं। वैसे ही महाराज हम अगर परमात्मा के दर पे गए बिना कंठी बिना तिलक के, तो भगवान कहेगा तू कहां का है रे? तो क्या बताओगे? कंठी माला होगी, है रुद्राक्ष की माला होगी, तिलक होगा, तो भगवान कहेंगे ये मेरा सनातनी है और सनातन धर्म का परिचालक है, मेरे लोक का ये, इसलिए पहन लो। फेरो मत, लेकिन पेरो तो हाँ, गेना गाटा पहन पुना के हो। और कोई कोई तो महाराज ऐसे ऐसे विचार रख देता है, मैं भी आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। ऐसे ऐसे विचार, महाराज बच्चे की शादी है। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है, बच्चे की शादी है। अरे बच्चे की शादी है महाराज, तो वो कंठी माला खोल के रख सकते, क्या नेकलेस पहनना पड़ेगा? वाह 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 मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, वाह है। सोने के नेकलेस के लिए तुम्हारे को कंठी माला खोलनी जरूरी पड़ गई है। कैसे भाव भक्ति निभाओगे महाराज? अरे सोने का हार तो आज है कल नहीं, लेकिन कंठी को अगर जीवन में दान कर लिया ना तो तुम्हारे जीवन में ऐसे कई सोने के हार आ जाएंगे। लेकिन एक बार पहनकर तो देखो, आनंद लेकर तो देखो। नहीं महाराज अच्छी नहीं लगती वो कंठी, दिखती है ना तो सोने के हार में अच्छी नहीं लगती है। चेन का जो है ना प्रभाव है ना वो दब जाता है, हार का प्रभाव दब जाता है। उनका फूटा भाग्य थारे कहीं नहीं बह सके। ध्यान देना महाराज, ऐसे कभी मत करना। कंठी माला को हमेशा धारण करके रखो, उतार के कभी मत रखो। अस्तु महाराज, अभी और बताऊंगा आगे की जानकारी में। आप लोग तिलक कैसे करते हैं, इन उंगलियों का उपयोग और इस अंगूठे का उपयोग किस किस के लिए किया जाता है, ये भी आज की कथा में आएगा महाराज।
तो ध्यान देना महाराज, तीसरी जो निष्ठा निभाई थी हमारे नामदेव जी महाराज ने, वो निभाई थी एकादशी की निष्ठा। और निष्ठा भी कैसी निभाई महाराज, एक समय जब ये एकादशी का महाराज उद्यापन कर रहे थे, व्रत आया एकादशी का, तो उस समय ही प्रभात काल में इनके दर पर एक ब्राह्मण देवता आए। और जैसे ही ब्राह्मण देवता आए, ब्राह्मण देवता थे वृद्ध, मानो वही ब्राह्मण देवता पंडरीनाथ जी का रूप धरकर आज मानो नामदेव की परीक्षा लेने के लिए आए हो। और जैसे ही नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए, आते ही कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। नामदेव जी बाहर निकले, कहे कि वाह 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 वाह, आज तो एकादशी सफल हो गई। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन अगर दर पर कोई भिक्षावृत्ति करने के लिए आ जाए तो महाराज मानो आपकी एकादशी क्या हो गई, सफल हो गई है, आपकी एकादशी सफल हो गई है। कोई आपके दर पर आ जाए, उसे खाली हाथ कभी मत भेजना महाराज, जो भी आपके घर में हो दे देना। मानो नामदेव जी इतने परम पवित्र आनंदमय हो गए कि मेरी एकादशी आज सफल हो गई है। पंडरीनाथ जी महाराज का स्मरण किया कि प्रभु वाह 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 वाह, प्रभात काल में ही तुमने पंडित जी के दर्शन करवा दिया। अब पंडित जी के वे राम राम सा भूख लागी है। अच्छा अच्छा महाराज भूख लागी है, अंदर गए और सबसे पहले महाराज जल लेकर आए। जल पिया पंडित जी महाराज ने, ध्यान देना, जल पिया, जल को ग्रहण किया। और जल को ग्रहण करने के पश्चात फिर लेकर आए नामदेव जी दूध का। दूध नहीं पीता मैं, लेकर जा, दूध पीऊंगा क्या? कहा महाराज आज तो हमारे घर में एकादशी है, आज के दिन तो अन्न तो बनता ही नहीं। अरे तेरी गई भाड़ में एकादशी, मुझे तो अन्न खाना है। ब्राह्मण देवता ने कहा एकादशी एकादशी नहीं, आज एकादशी मैं खुद करने लग गया तो मैं द्वादशी का मुख भी देख नहीं पाऊंगा, इसलिए नहीं करनी एकादशी, मुझे तो भोजन करना है। लेकिन क्या करते महाराज नामदेव जी, पहले में दूध लेकर आए, दूसरे में फ्रूट लेकर आए, तो फ्रूट के लिए भी मना कर दिया, नहीं। फिर लेकर आए महाराज दही। अरे 80 बरस का डोकरा दही कहां पचेगा मेरा, है 80 बरस के डोकरे को दही कहां पचेगा, नहीं खाना, बीमार पड़ जाऊंगा। तो कहा महाराज आपको पाना क्या है ये तो बताओ। कहा कि मुझे तो दाल भात पाने। क्या बना है? दाल भात पाना है, छनछनाती हुई गरम गरम तेल में जो पूड़ी खनखनाती है, वो पूड़ी आलू की सब्जी के साथ खानी है। अब जैसे ही नामदेव जी ने सुना, नामदेव जी ने कहा महाराज मैं तो आपने भोजन नहीं कराई सकूं। क्या कहा? मानो भगवान के इतने अनन्य भक्त, और भक्त होने के पश्चात भी आज नामदेव जी ने मना कर दिया, महाराज मैं भोजन क्या करा, महाराज मैं भोजन नहीं कराऊंगा। मानो आप यहाँ सवाई माधोपुर वाले बैठे हुए हो, आपके दर पर कोई भी आ जाए तो मेरे को तो एक विश्वास लगता है महाराज कि तुम तो बनाकर खिला दोगे। कौन कौन बनाकर खिलाएगा? पूरी बात सुनो अभी, ध्यान देना। मानो यहाँ ठाकुर जी महाराज, मैंने प्रथम में कहा क्या कहा कि मानो पंडरीनाथ जी महाराज, ठाकुर जी महाराज आज निष्ठा किसे कहते हैं, अपने धर्म से डिगो मत, अपने कर्तव्य से डिगो मत। ठाकुर जी महाराज परीक्षा लेने के लिए आए, और परीक्षा भी किस प्रकार, निष्ठा थी, एकादशी के प्रति दृढ़ विश्वास था कि ठाकुर मुझसे कभी भी कोई गलत काम नहीं करवाएंगे, ये विश्वास था। और वही विश्वास को सार्थक सिद्ध करते हुए नामदेव जी ने महाराज मना कर दिया कि महाराज पाना है तो ये पाना है, आपके चरण छूता हूं, आपके ढोग लगता हूं, माथा सिर के नीचे रखता हूं, महाराज पालो, फ्रूट पालो, महाराज दूध पी लो, महाराज दही की लस्सी पी लो। लेकिन ब्राह्मण देवता ने सब मना नहीं पाऊं। जैसे ही मना किया, और मना करने के बाद में महाराज ब्राह्मण देवता ने कहा देख भैया अगर नहीं खिलाएगा तो मैं यहीं पर ही मर जाऊंगा। नामदेव जी के वे अरे ये कैसे द्वंद्व युद्ध में फंसा दिया, कैसे मानसिक असंताप में फंसा दिया, हे प्रभु क्या करूं। बार बार हाथ जोड़ के नामदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता पालो 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 पालो। ब्राह्मण देवता के नहीं पाऊं नहीं पाऊं नहीं पाऊं नहीं पाऊं। और जैसे ही कहा, आस पड़ोसियों ने सुना कि आज क्या बात है, नामदेव के घर से जहां विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला की आवाज आती थी, तो वहां से नी पाऊं पालो नी पाऊं की आवाज आ रही है। क्या बात है? पड़ोसी को चिंता जल्दी होने लग जाती है महाराज। अब पड़ोसी एकत्रित हो गए, हुजूम की हुजूम लग गया। नामदेव जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं महाराज पालो पालो पालो। पंडित जी क्या कह रहे हैं? नहीं पाऊं नहीं पाऊं नहीं पाऊं। अरे पालो महाराज के नहीं पाऊं।
आस पड़ोसी ने समझाया, अरे नामदेव काय को हट करते हो, ब्राह्मण देवता हैं, पाप लगेगा तुम्हें, हैं बनाकर खिला दो ना। कि महाराज मेरे एकादशी के दिन घर में अन्न नहीं बनाता, मेरी निष्ठा एकादशी के प्रति, हम नहीं पवाएंगे। क्या कहा? हम नहीं पवाएंगे। और जैसे ही महाराज कहा तो जो आस पड़ोसी आए हुए थे, अरे बड़ा भगत बनता है, साधु ब्राह्मण आया है दर पर और इतना बड़ा भगत बनता है, और भगत बनने के बाद में ये ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकता, कैसा भगत है, चलो ब्राह्मण देवता मेरे साथ चलो, मैं आपको पवाऊंगा। लेकिन मानो भगवान भी एक भक्त को कभी भी नीचा नहीं दिखाते, भगवान भी भक्त को कभी भी नीचा नहीं दिखा सकते। तो मानो ब्राह्मण देवता ने क्या कहा कि मेरा नियम है कि प्रभात काल में प्रथम जिस घर पर पहुंच जाऊंगा उसी घर की महाराज मैं भिक्षा लेता हूं, उसके अलावा भिक्षा, महाराज ये भी नियम तगड़ा कि मैं जिसके घर पर प्रथम में पहुंच गया उसी के घर का भोजन करूंगा, उसके अलावा किसी के भी घर का भोजन नहीं करूंगा। आस पड़ोसी भी थक गए, बार बार अनुनय विनय कर करके महाराज पालो 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 पालो, ब्राह्मण देवता कई कहवे, अरे बोलो हैं थाके तो एकादशी वेद तो झपेड़ो हैं, नहीं पाऊं कहीं पाऊं पाऊं पाऊं, यहाँ ब्राह्मण देवता क्या कह रहे हैं, अरे बोलो नहीं पाऊं नहीं पाऊं नहीं पाऊं। कहते हैं महाराज नामदेव ने नहीं खिलाया तो नहीं खिलाया अन्न। कहा महाराज आपको जो पाना हो फलाहार में आपको सफला करा सकता हूं महाराज, लेकिन मैं भोजन नहीं करा सकता। नामदेव नहीं अन्न दियो, ब्राह्मण तन दियो त्याग, हाहाकार नगर मचियो, दौड़े आए सब भाग। प्रभात काल में जैसे ही क्यों पूरा दिन व्यतीत हो गया, रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ब्राह्मण देवता दर पर ही। अब नामदेव जी क्या करे? नामदेव जी ने कहा महाराज नहीं जिमा सकता। रात्रि कालीन ब्राह्मण देवता वहीं पर पड़े रहे, और पड़ने के पश्चात क्या हुआ, नामदेव अन्न दियो नहीं और ब्राह्मण तन दियो त्याग। ब्राह्मण ने तन को त्याग दिया, मर गया ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या हुआ? मर गया। और जैसे ही, क्योंकि प्रभात काल में नामदेव जी का नियम था सुबह 5 बजे उठकर क्या करने जाते थे, पंडरीनाथ जी महाराज के दर्शन करने जाते थे। और जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे पर कौन पड़ा हुआ पड़ा था? ब्राह्मण। हो हे पंडरीनाथ, हे ठाकुर जी महाराज, हे द्वारिकाधीश, अब क्या होगा? ब्राह्मण देवता तो मर गए, लेकिन नगर में हाहाकार मच गया। अरे नामदेव ब्राह्मण का हत्यारा है, नामदेव क्या है? अरे भूख के मारे नामदेव ने महाराज ब्राह्मण को मार दिया, ब्राह्मण को मार दिया। नामदेव जी के भैया चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मेरा अनुष्ठान है वो मैंने अनुष्ठान पूरा किया। अब ध्यान देना, अगर ठाकुर जी यही चाहते हैं कि एकादशी का फल ब्राह्मण हत्या का मिले तो कहा ठीक है। अब क्या किया महाराज? कहते हैं नामदेव जी ने घर के सामने ही एक चिता तैयार करवाई। क्या करवाई? चिता तैयार करवाई नामदेव जी ने। नामदेव जी ने चिता तैयार करवा के महाराज हाथ में ब्राह्मण के शरीर को लिया। हाथ में क्या लिया महाराज? ब्राह्मण के शरीर को लिया। और शरीर को लेके महाराज जब चिता पर जाकर बैठ गए, गोद में ब्राह्मण को बिठा दिया। क्या अगर परमात्मा चाहते हैं एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है तो ये जीवन भी मैं प्रभु के चरणों में अर्पित कर दूंगा। लेके गोद विप्र तनु नाम देव बैठे आए, अनुमति दई सब लागयो, हानि ग्लानि होई जाए। अगर हानि होगी तो भी प्रभु के समर्पित, और ग्लानि होगी तो भी प्रभु के समर्पित। मानो महाराज ब्राह्मण को गोद में लेकर बैठ गए, और जैसे ही बैठे थे, बैठने के पश्चात कहा पड़ोसियों को कि आग लगाओ। क्या कहा? ध्यान देना, नामदेव जी महाराज की कितनी भक्ति सच्ची थी, निष्ठा थी महाराज एकादशी के प्रति। ब्राह्मण देवता को गोद में लिया, खुद बैठ गए, और बैठने के पश्चात पड़ोसियों को कहा अरे भैया श्यामलाल आग लगा, ए भैया रामू आग लगा, ए विनोद तू मत लगा दीजिए पर ध्यान देना महाराज, कहा आग लगा। लेकिन सबने कहा अरे नामदेव क्या करते हो हैं? अरे ब्राह्मण देवता का जितना शरीर था हो गया पूरा, अब रहने दो, अब तुम हट मत करो। पहले तुमने गलत बात करी,
पहले तुमने क्या करी? पहले तुमने गलत बात करी। गलत बात क्या करी? ब्राह्मण देवता घर पर आया और घर पर आने के पश्चात भोजन नहीं कराया, पहली गलत बात। दूसरी गलत बात अब कर रहे हो कि एक भगवान के भक्त होकर ब्राह्मण के साथ में जलकर आत्महत्या कर रहे हो। और आत्महत्या करना क्या है? अरे बोलो रे, क्या है? पाप है। समझ में तो आ रही है बात? आत्महत्या क्या करना क्या है? पाप है। तो मानो महाराज सबने समझाया लेकिन समझे नहीं। जैसे ही महाराज पड़ोस के श्यामलाल, किसी का नाम तो नहीं है ना, हाँ ध्यान रखना, पड़ोस के श्यामलाल को कहा, ये श्यामलाल भैया अग्नि प्रज्वलित कर। और जैसे ही आग लगाने वाले थे कहते हैं पूर्वत अग्नि दान ते चिताते प्रगटे प्रभु आज नाम दिए ये लगायते जाग उठे भव भाग। जैसे ही अग्नि लगाने लगे महाराज, जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण उठकर पंडितनाथ जी के रूप में परिवर्तित हो गए और नामदेव जी को गले से लगा लिया। बोलो नामदेव जी महाराज की, पंडितनाथ जी महाराज की। और उठे, गले से लगाया। मानो महाराज नामदेव जी कहने लगे, अरे प्रभु, हे विठला, कैसी के लिए सी लीला रचते हो हैं? आज मेरी वापस परीक्षा लेने के लिए आ गए। तो कहा कि तुम्हारी जो निष्ठा थी उस निष्ठा को देखने के लिए मैंने यह पूरा माया रची, ये स्वांग रचा था। लेकिन तुम आज एकादशी की, देखो नाम निष्ठा में भी सर्वोपरि हो गए, तुलसी निष्ठा में भी सर्वोपरि हो गए। तुलसी निष्ठा कौन सी? फटाफट से बोलो भैया, कौन सा करवाया था? परसों के दिन की कथा थी ना, तुलादान वाली। जो एक दिन छोड़कर एक दिन आए हैं उनको नहीं पता चलेगा, जो रोज आ रहे हैं उनको पता है तुलादान वाली है। तुलसी निष्ठा और तीसरी निष्ठा आज भगवान कहते हैं मैं इन तीनों निष्ठाओं को पहले परखता हूं, परीक्षा लेता हूं, उसके पश्चात अगर वो परीक्षा में पास हो जाता है तो वो मेरे चरण शरण का सदा सदा के लिए दास हो जाता है। मानो महाराज आज जो एकादशी की निष्ठा थी वो निष्ठा में भी नामदेव जी सफल हो गए। और जैसे ही सफल हुए गले से लगा लिए। लेकिन पंडलपुर में जितने भी जो भक्त थे जिसने आग लगाई, जो पास पड़ोस में खड़े हुए थे, उन्होंने क्या देखा? अरे नामदेव ने एक बार और चमत्कार कर दिया है, नामदेव ने एक बार और चमत्कार कर दिया है। अरे क्या चमत्कार किया? ब्राह्मण देवता उठकर खड़े हो गए जो मर चुके थे महाराज। सारों को तो महाराज क्या दिख रहे हैं? ब्राह्मण देवता। ध्यान देना, सबको क्या दिखाई दे रहे हैं? वो ब्राह्मण देवता। लेकिन नामदेव जी को क्या दिखाई दे रहे हैं? पंडरीनाथ जी महाराज। ध्यान देना भैया, तुम जिसमें जैसा भाव उत्पन्न करोगे वैसा ही भाव तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगा। हम कथा प्रारंभ करने से पूर्व इसलिए कहते हैं कि रामद्वारा के परिकर में उपस्थित श्रद्धालुओं के घट में जो परमात्मा विद्यमान है, अगर हम आपके भीतर परमात्मा देखेंगे तो हमें सर्वत्र जगह परमात्मा ही दिखाई देगा। अगर हम किसी में राग द्वेष देखेंगे, हम किसी में महाराज किसी प्रकार का कोई कमी निकालेंगे तो हमारे में भी वो कमी नजर इसलिए ध्यान देना, यहां नामदेव जी को सबको तो क्या दिखाई दे रहे हैं? अरे फटाफट बोलो भाई, हैं? अरे 2 दिन और बोल लो फिर उसके बाद छुट्टी है। ध्यान देना महाराज, नामदेव जी को कौन दिखाई दे रहे हैं? पंडरीनाथ जी महाराज, ठाकुर जी महाराज नामदेव जी को दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन नगर के जितने भी लोगों को कौन दिखाई दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण को देखा था, ब्राह्मण मर चुका था। लेकिन यहाँ महाराज किस कौन दिखाई दे रहे हैं? यहाँ उन्हें साक्षात ठाकुर जी महाराज दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं महाराज जब इधर एकादशी का विधान पूरा हुआ, एकादशी की ही कथाएं आज पूरे में महाराज। जब एकादशी का एक विधान पूरा हुआ, जब एक विधान पूरा होने के पश्चात आप जिस प्रकार का चिंतन रखोगे उसी प्रकार का आपका आवरण बनता चला जाएगा। आप अच्छे के रूप में देखोगे अच्छा आवरण बनेगा, बुरे के रूप में देखोगे तो बुरा आवरण बनेगा। महाराज नामदेव जी का चरित्र काफी लंबा बड़ा है, बहुत लंबा विशाल है नामदेव जी का चरित्र। कहते हैं दूसरी एकादशी जब आई तो यह रात्रि कालीन, हम एकादशी के दिन क्या करते हैं महाराज? खाया, टीवी देखी और आंख लग गई तो सीता। हाँ, लेकिन नामदेव जी क्या करते हैं? नामदेव जी महाराज एकादशी की रात्रि को महाराज कीर्तन किया करते थे। क्या किया करते थे? कीर्तन किया करते थे। और कीर्तन में कहते हैं कि महाराज ये जल नहीं रखते थे, जल नहीं रखते थे कीर्तन में।
एक समय महाराज कीर्तन के कारण गले में तृष्णा व्याप्त हो गई, गला सूख गया और सूखने के पश्चात रात्रिकालीन सभी परिकर बैठकर क्या कर रहे थे, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाजा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाजा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाजा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाजा। मानो शब्द ने जब कीर्तन कर रहे थे परिकर में, सबके गले क्या हो गए? अरे सवाई माधोपुर वालों बोलो, क्या होने लगे? सूखने लगे। और सूखने लगे तो सबकी नजरें दौड़ पड़ी। मानो महाराज भजन कीर्तन करने वालों की नजर हर 2 घंटे में जाती है चाय के ऊपर, भैया या लोटे के ऊपर। थोड़ा ध्यान देना महाराज, यहाँ जितने भी थे सबके गले सूखने लगे। नामदेव जी सबको देख रहे हैं और सबको देखकर कहते हैं, हाँ भैया मानो आज जल की प्यास लग चुकी है। कहते हैं महाराज देखो आजकल साधु संतों ने भी जल पीना प्रारंभ कर दिया है कथा के बीच में। जहां तक नियम निभ सके निभाओ, जहां तक हमारा नियम निभ सके निभाओ, लेकिन उस नियम के बीच में अगर ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की अर्चना में, ये भी एक सेवा है जो हम कर रहे। क्या है? ये श्रवण सेवा है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये एक सेवा है। अगर इस सेवा के बीच में महाराज अगर आपको विवधान होता है तो उसमें जलपान करने से कोई त्रुटि नहीं होती है। लेकिन जब तक निभ सके, आज तक का तो रिकॉर्ड है महाराज, जब से हमने कथा प्रारंभ करी है तब सबके बीच में तो कोई जल पान किया नहीं है। 4.5 घंटे बुलवाओ, 5 घंटे बुलवाओ, 6 घंटे बुलवाओ, आप लोगों ने देखा ही है। यहाँ कोई जल नहीं, कोई कुछ नहीं, बैठे सो बैठे। यही भगवान की आनंद की मस्ती है हमारा। लेकिन अगर इसके बीच में आपको तृष्णा लगने लग जाए, प्यास लगने लग जाए, तो आप पी सकते हो। वह ठाकुर की सेवा में विवधान उत्पन्न ना हो। तो ध्यान देना, सब जने जब कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन की आवाज कितनी तेज थी पहले, बहुत तेज, फिर वॉल्यूम डाउन होते 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 विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। मारो नामदेव जी ने कहा अब सबकी बैटरी डाउन हो गई है। अब बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? नामदेव जी उठे, उठने के पश्चात परिंडे में देखा, परिंडे में जल बिल्कुल भी नहीं था। अब परिंडे में जल देखा तो परिंडे में क्या नहीं था महाराज? जल नहीं। अब जल लेने के लिए कहते हैं महाराज कि जो कौन सी नदी बताई थी मैंने, चंद्रभागा नदी, उस चंद्रभागा नदी में वह जल लेने के लिए रात को निकले। लेकिन लोगों ने क्या कहा? अरे नामदेव संभल के जाना। क्या कहा महाराज? ध्यान देना, रात को कहीं निकल रहे हो, रास्ते में कोई शमशान घाट आवे और आने के पश्चात तुम्हारे को कहते भैया थोड़ा संभल के। आप पूछो क्यों? तो क्या रास्ते में क्या है? शमशान घाट है। तो आदमी पहले से ही हाँ लपू लपू करने लग जाए महाराज। ध्यान देना। तो इधर नामदेव जी को कहा भैया संभल के जाना। क्यों? अरे चंद्रभागा नदी के पास में ही मरघट है और कहते हैं मरघट में महाराज कितने बड़े बड़े प्रेत रहते हैं, 1-1 योजन के प्रेत रहते हैं, ध्यान रखना थोड़ा। नामदेव जी ने कहा हाँ ठीक है, डोंट वेरी बी हैप्पी बिकॉज आई एम गॉड हियर। चिंता मत करो, मेरे साथ में मेरा पंडरीनाथ है, ठाकुर है, चिंता मत करो, अभी जाता हूं और जल लेकर आता हूं। कहते हैं महाराज जैसे ही उस परिकर में नामदेव जी महाराज उपस्थित हुए, उपस्थित होते ही सच में उनको प्रेतों ने घेर लिया। क्या कहा? प्रेतों ने घेर लिया। सच में वास्तविकता में जब प्रेतों ने घेरा और घेरने के पश्चात महाराज कहते हैं प्रेतों ने महाराज बंधन बनाना चाहा, लेकिन विचार करने लगे नामदेव जी। और ध्यान रखना महाराज, ये प्रेत वगैरह हमारा मन का वहम है, हम इसको कुछ ज्यादा ही विचार कर लेते हैं, ज्यादा ही कुछ सोच लेते हैं, उसके कारण ये साइकोलॉजी हमारे मन में बैठ जाती है कि कोई ना कोई तो है। ये साइकोलॉजी बैठ गई। अब साइकोलॉजी क्या बैठी? अब नामदेव जी सकारात्मक है और सकारात्मक जो व्यक्ति होगा वो सब सकारात्मक ही सोचेगा। नकारात्मक हो गए तो क्या कहेगा? भूत पिशाच हमारे पीछे पड़ गया। लेकिन क्या कहते हैं नामदेव जी? भूत पिशाच निकट नहीं आवे,
नाम सुनावे। किसका? परमात्मा का नाम सुनावे। निकट नहीं आएंगे, लेकिन विचार कर रहे हैं। जैसे ही महाराज एक एक योजन के प्रेत नामदेव जी के ऊपर क्या करने लगे, प्रभाव जमाने लगे, तब नामदेव जी के वे उछलो कूदो मत, ज्यादा उछलो कूदो मत। उछल कूद करनी आ रही है? उछल कूद करनी आ रही है? क्या उछल कूद कर रहे हो? हैं? पहले तो महाराज एकादशी का दिन, ध्यान देना महाराज, नामदेव जी क्या कह रहे हैं? पहला तो एकादशी का दिन, दूसरा पंडलपुर तीर्थ, और तीसरा चंद्रभागा नदी, और चौथा इतने भगत। अब ये चारों चीजें जहां पे हो वहां भूत हो सकते हैं क्या? बोलो। जिसकी सकारात्मक सोच है, उस सकारात्मक सोच के भीतर कभी भूत पिशाच आ नहीं सकते। तो कहा कि अगर भैया तुम इतना उछल रहे हो कूद रहे हो, ध्यान देना, इतना उछल रहे हो कूद रहे हो, ध्यान दो, इतना उछल कूद रहे हो, तो वास्तविकता में तुम कीर्तन ही कर लो, एकादशी तुम्हारी भी सफल हो जाएगी, हमारी भी सफल हो जाएगी। मानो महाराज जहां ब्राह्मण के रूप में उनने ठाकुर जी को देख लिया था, तो यहाँ प्रेत के रूप में नामदेव जी किसको देख रहे हैं? ठाकुर जी को देख रहे हैं। और उन प्रेतों को भी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं महाराज? सबको कह रहे हैं उछलो कूदो मत। अगर उछलना कूदना है तो वास्तविकता में सत्य रूप में कूदो। और कूदना कैसे है? विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा में विठ्ठलाजा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा में विठ्ठलाजा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा में विठ्ठलाजा। अब जब प्रेत भी सुनने लगे, प्रेतों के भी पैरों में महाराज झंझनाहट होने लगी, हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगी। प्रेतों के जब महाराज हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगी, सब जने विचार करने लगे, पहला ऐसा भगत मिला है, सब हमसे डरते हैं, लेकिन ये डर नहीं रहा, ये हमारे को क्या कर रहा है? विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम, विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। नामदेव जी किसको नचा रहे हैं यहाँ पे? नामदेव जी प्रेतों को नचा रहे हैं। और तुम क्यों नहीं बोल रहे हो भैया? जब प्रेत बोल सकते तो तुम तो क्या हो? जीती जागती मूर्ति हो ना, हो कि नहीं? देखो नाराज मत होना, 2 दिन बाकी रहे, 2 दिन और झेल लो। दोनों हाथ ऊंचे उठाकर प्रेम से, अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। मानो महाराज ठाकुर जी के भाव में इतने मग्न हो गए कि जितने भी प्रेत थे महाराज, वो प्रेत सब नाचने लगे, प्रेत भी नाचने लगे नामदेव जी के साथ में। अब जब नामदेव जी के साथ में प्रेत नाच रहे, ध्यान देना महाराज, भाव भक्ति समर्पणता प्रभु के चरणों में निष्ठा ऐसी थी कि प्रेत भी क्या कर रहे हैं? अरे बोलो भाई, बोलता कौन नहीं है? बोलता कौन नहीं है? हाँ, जिसके भीतर की आत्मा जा चुकी हो, तुम्हारे भीतर की आत्मा विराजमान है ना, तो बोलते क्यों नहीं हो? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महाराज नामदेव जी के प्रति इतना समर्पण भाव, नाभाजी लिखते हैं, नामदेव प्रेत में हो हरि को निवास,
और सुयस उचारे कर धारे कर तारे अस आज। मानो महाराज यहाँ जब प्रेतों को नचाने लगे तो प्रभु भी आकाश मार्ग से पंडरीनाथ जी महाराज भी उन्हें देखने लगे कि भैया किस प्रकार का है ये, किस प्रकार का है, कैसा भगत है महाराज। मायरे ध्यान देना महाराज, विचार करने लगे कि किस प्रकार का भगत है, मेरे को जहां देखूं वहां मुझे पाता है। और वास्तविकता में सत्य घटना यह है कि अगर आपने विचार करना प्रारंभ कर दिया कि प्रभु यत्र कत्र सर्वत्र है, तो ध्यान देना आपको सभी जगह किसके दर्शन होंगे, किसके होंगे, किसके होंगे। और आपने अगर यही विचार कर लिया कि प्रभु कहीं पे भी नहीं है, हमारे पीछे तो पड़े रहते हैं क्या हैं, कौन पड़े रहते हैं महाराज, इसकी हवा लग गई, उसकी हवा लग गई, उसकी हवा लग गई। अगर इतनी हवाएं लगवाओगे तो प्रभु की हवा तो मेरे को कब लगेगी। ध्यान रखो, विचार रखो, सकारात्मक सोच रखो महाराज। वास्तविकता में व्यक्ति जब सकारात्मक सोच रखता है ना, तो ध्यान देना उसके जीवन में आनंद ही आनंद आने लग जाता है। जब नामदेव जी प्रेतों को नचाने लगे और नचाते नचाते भी महाराज क्या कहते हैं कि उसी ही प्रेतों के बीच में महाराज हमारे पंडरीनाथ जी महाराज साक्षात प्रकट होकर अपने गले से लगा लिया कि नामदेव तेरी सच्ची भक्ति है, अब तेरे ऊपर मोहर लग चुकी है। मानो महाराज वीजा मिल चुका है वैकुंठ लोक का। क्या मिल चुका है? वीजा मिल चुका है। 2 दिन में महाराज फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाएंगे नामदेव जी भी, लेकिन 2 दिन अभी बाकी है, फ्लाइट का टाइम अभी हुआ नहीं है, तो फ्लाइट का टाइम होगा। आगे क्या विचार रखे नामदेव जी महाराज में, ये कल की कथा में हम आपको श्रवण कराएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब कितने दिन की कथा हो रही है? 2 दिन की। भैया राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगो जब प्राण जाएगो। भैया परसों संत विदाई समारोह रखा गया है। आड़ोसी पाड़ोसी ने भी साथे लेता चालो जी, बेरी भी हुए तो वाया गले से लगा लो जी। भाई लास्ट 14 तारीख को कथा का विराम दिवस है। उसके पश्चात महाराज मुझसे अगर किसी को भेंट करनी हो, मिलना हो, तो महाराज आप